Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss few questions of NBHM 2019 PSD क्वेश्चन पेपर. सो PSD क्वेश्चन पेपर से हमने यहाँ टोटल 3 क्वेश्चन लिए हैं. सो वन बाय वन वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 2.1. In this question, given that let f be a function that is known to be analytic in the NBD of the origin in the complex plane. Furthermore, it is known that for n belongs to natural number f n0 यानी कि f का n टाइम डिफरेंशिएशन एट पॉइंट 0 इक्वल्स टू n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस वन बाई n रेस्ट टू द पावर n प्लस वन इंटू n माइनस वन. Find the radius of the largest circle with the center at origin inside which the Taylor series of f defines an analytic function. So क्वेश्चन को हम अगर देखें ना, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. f हमें एक एनालिटिक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन दिया है. ओरिजिन एनबीडी जीरो के ओरिजिन की एनबीडी में ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारे पास एनालिटिक गिवन है. साथ ही ये गिवन है एफ एन जीरो इक्वल्स टू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन एट एन प्लस वन बाई एन रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन एन प्लस वन गिवन है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. देन हमें इसके लिए रेडियस फाइंड आउट करनी है लार्जेस्ट सर्कल की, जो सेंटर उसका ओरिजिन पे हो, इनसाइड जिसके इनसाइड टेलर सीरीज ऑफ एफ डिफाइंस एन एनालिटिक फंक्शन. सो यहाँ से जो जो गिवन है उसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं. एफ एन हमें ये गिवन है एफ एन जीरो इक्वल्स टू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन बाई एन रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन एन माइनस वन. देन यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं वन प्लस वन बाई एन. यहाँ से एन माइनस वन एन प्लस वन पे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देन यहाँ से एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस वन आ गया ना. सो यहाँ से एफ हमें एनालिटिक गिवन है इन जेड माइनस जेड जीरो लेस देन आर पर. सो एफ एन यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एन यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ एन इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट वेयर ए एन इंटू ए एन जेड रेस टू जेड माइनस जेड जीरो रेस टू द पावर एन ऑन जेड माइनस जेड जीरो लेस देन आर पर. सो इफ द सेंटर इज ओरिजिन, सो सेंटर अगर ओरिजिन होगा देन क्या आएगा, जेड जीरो इक्वल्स टू जीरो आएगा ना. सो यहाँ से क्या सिंप्लीफाई, देन यहाँ से गिवन एक्सप्रेशन जेड माइनस जेड जीरो लेस देन आर किसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा, जेड जीरो इक्वल्स टू जीरो पुट करने पे मॉड ऑफ जेड लेस देन आर. देन एफ ऑफ जेड क्या आ गया, एफ ऑफ जेड आ गया सम ऑफ ए एन जेड एन वेयर एन इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट. सो यहाँ से इस एक्सप्रेशन में जो ए एन डिफाइन होता है ये किससे डिफाइन होता है, यहाँ से ए एन डिफाइन होता है एफ एन जीरो बाई एन फैक्टोरियल. सो यहाँ से एफ एन जीरो तो हमें गिवन है क्वेश्चन में. तो आर ओ सी आर होती है, आर ओ सी अगर इस एक्सप्रेशन के लिए आर ओ सी निकाल लें देन हमारे पास जो पावर सीरीज है उसके सिमिलर आया ये फंक्शन. पावर सीरीज में यहाँ से ए एन की वैल्यू ही गिवन होती है, मतलब हमने पहले से फाइंड आउट कर रखा है. तो आर ओ सी अगर इसके लिए निकालें देन आर ओ सी क्या आएगी, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन रेस टू द पावर वन बाई एन होता है. देन यहाँ से ए एन इक्वल्स टू एफ एन जीरो ओवर एन फैक्टोरियल है. देन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन जीरो रेस टू द पावर, यहाँ से इसकी पावर वन बाई एन कर देंगे एक्सप्रेशन की. सो इसके सिमिलर यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो अगर वैल्यू पुट करें वन बाई एन फैक्टोरियल तो है ही हमारे पास, तो इसे हमने सबसे आगे लिख लिया, बाद में एफ एन जीरो की वैल्यू रख ली है, इसकी पावर हमने यहाँ पे कर दी है वन बाई एन. सो यहाँ से वन बाई एन भी पावर इसकी कर दी है. सो यहाँ से सिंप्लीफाई वैल्यू क्या है, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन बाई एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन इंटू वन प्लस वन बाई एन रेस टू द पावर एन स्क्वायर माइनस वन होल पावर वन बाई एन. देन यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हमें गिवन है एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये हमें गिवन है एन. इस एन को हम लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो यहाँ से जो एन माइनस वन फैक्टोरियल आया ये इस एन माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा ना. सो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या है, इसमें क्या बचा हमारे पास, एन आया. सो ये आ गया एन, बाकी क्या था एन तो आ गया, ये एन प्लस वन हमने यहाँ राइट आउट कर दिया, वन प्लस वन बाई एन आ गया और बाकी एक्सप्रेशन सेम राइट आउट कर दिया. ठीक है. सो यहाँ से अगर लिमिट अप्लाई करेंगे
अब इस एक्सप्रेशन को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसमें, 1 + 1/n में। सो लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, देन एक्सप्रेशन तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ से अब अगर लिमिट अप्लाई करेंगे देन पहले इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से इनका बेस कॉमन है, लाइक a⁻b एंड a⁻c इक्वल्स टू क्या होता है, a⁻b + c। सो ये अप्लाई करते हैं यहाँ से, इसकी पावर 1 है, देन n² -1 ये आ गया और एक ये 1 + 1, 1 to 1 कैंसिल आउट, ओवरऑल पावर n² रह गई। तो यहाँ से पावर आ गई n²। देन हम इस पर 1/n भी अप्लाई करना है। सो यहाँ से क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, n² × 1/n विच इज इक्वल्स टू, एक n कैंसिल आउट हो गया, पावर ओवरऑल पावर n रही। तो यहाँ से इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 1 + 1/n⁻n क्या होता है, ये तो वेल नोन लिमिट है, इसकी वैल्यू होती है e। सो एक्सपोनेंशियल आ गई वैल्यू। सो 1/r इक्वल्स टू e आया, देन r इक्वल्स टू क्या आएगा, r इक्वल्स टू आ गया 1/e। देन यहाँ से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया, हमें यहाँ से फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन इनसाइड विच द टेलर सीरीज ऑफ f डिफाइंस एन एनालिटिक फंक्शन। सो रेडियस से निकालने, r की वैल्यू क्या आ गई, r इक्वल्स टू 1/e, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो आप प्रोसेस एक बार फिर से देख लेते हैं क्या थी। हमें यहाँ से FN0 गिवन है, FN0 को पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, फिर टेलर सीरीज डिफाइन कर लिया। सो टेलर सीरीज से यहाँ से वैल्यू ये आई है, जिसके लिए z - z0 लेस देन r है, बट z0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ओरिजिन गिवन है, तो z0 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया एक्सप्रेशन ये, और fz सिंप्लीफाई हो गया यहाँ से इसमें। ये सिमिलर पावर सीरीज के, और पावर सीरीज में an की वैल्यू होती है ये, जिसके लिए ROC अगर निकालें रेडियस आती है हमारे पास लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट an/1/n। तो यहाँ से हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है, an की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, an की वैल्यू यहाँ से जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट कर दिया, एन यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, r की सिंपली 1/e आ गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट, question number 5.2, given that find all the positive integer which leave remainder 5, 4, 3, 2, 1 when divided by 6, 5, 4, 3 respectively। लाइक जो पॉजिटिव इंटीजर होता है जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 5 रहता है, 5 से डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर 4, 4 से डिवाइड किया जाएगा रिमाइंडर 3 एंड 3 से डिवाइड किया जाएगा देन रिमाइंडर 2 आएगा। सो उन सारे पॉजिटिव इंटीजर को हमें फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, 6 से डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर 5 आएगा। सो x मान लिया वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके सेट में वो एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, x टाइप के सारे। तो अगर x एलिमेंट्स हैं उसमें तो एक एलिमेंट हमने x लिया है, लाइक x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 6 आएगा। सिमिलरली 5 से डिवाइड किया जाएगा रिमाइंडर 4, सो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5। सिमिलरली x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। सो ये 4 एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास। सो यहाँ से अगर लास्ट एक्सप्रेशन देखिए, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, x mod n आया, देन x इक्वल्स टू क्या आएगा 2 × 3 लैम्डा। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन से हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। सो x की अगर ये वैल्यू है इक्वेशन 5 में, ये वैल्यू हमने पुट कर देनी इक्वेशन 3 में। यहाँ से इसमें इस एक्सप्रेशन में अगर पुट करेंगे देन क्या आएगा, ये 2 + 3 लैम्डा रखना है इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। सो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये किस में सिंप्लीफाई होगा, 3 लैम्डा इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 आ गया। और अगर 3 लैम्डा इक्वल्स टू 1 mod 4 आया है देन क्या आएगा, यहाँ से 3 लैम्डा इक्वल्स टू 1 mod 4, देन 3 लैम्डा इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 4 हो जाएगा ना। लाइक यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, स्टार इक्वेशन ले लेते हैं, ये स्टार इक्वेशन आ गई। देन एक एक्सप्रेशन हम अज्यूम करते हैं 3 लैम्डा इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 4 होता है। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। सो यहाँ से एक एक्सप्रेशन आया है हमारे पास ये, एंड देन एक एक्सप्रेशन है हमारे पास ये। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये क्या सिंप्लीफाई हुआ है, सॉरी यहाँ से एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास ये, और एक एक्सप्रेशन होता है 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 4, राइट। सो यहाँ से एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये जो हमारे पास पहले से आई, इन दोनों को ऐड कर देंगे देन क्या आएगा, 3 लैम्डा इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 4 आ गया यहाँ से, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन कैसे आप समझ गए ना, यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, 3 लैम्डा इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 एंड देन ये पॉसिबिलिटी होती है 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 4
क्योंकि यहाँ से ये जो ए और बी होते हैं, लाइक ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, सो यहाँ से ए और बी को अगर एम से डिवाइड किया जाए देन ये सेम रिमाइंडर रखते हैं। यहाँ से ये एक्सप्रेशन सही है, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 4। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर ऐड करेंगे देन वैल्यू आएगी 3 लैम्डा इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 4। सो यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू 3 mod 4 आ गया ना, क्योंकि एक्सप्रेशन होता है इफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी mod n, देन यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आएगा हमारे पास a इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod n। देन यहाँ से सिर्फ हमने इसे सिंप्लीफाई किया फॉर्मूला से, लैम्डा इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया, लैम्डा आ गया 3 इंटू 4 mod म्यू 4 म्यू। ये इक्वेशन नेक्स्ट आ गई हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन। अब इस सिक्स्थ इक्वेशन से वैल्यू उठा के हमने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 6 से वैल्यू हमें रखनी है इक्वेशन 4 में, राइट। सो इक्वेशन 4 में क्या गिवन है हमें, x is congruent to 4 mod 5। So if x is congruent to 4 mod 5, then यहाँ से वैल्यू हमने इक्वेशन 5 में, सॉरी पहले इक्वेशन 5 में रखी गई है, क्योंकि इक्वेशन 5 में हमारे पास क्या है था, x इक्वल्स टू 2 + 3 लैम्डा। सो x इक्वल्स टू 2 + 3 लैम्डा आया है, देन यहाँ से हमारे पास क्या है, x लैम्डा इक्वल्स टू 3 + 4 म्यू। सो यहाँ से 3 + 4 म्यू लैम्डा की वैल्यू यहाँ पहले पुट कर देंगे। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 2 + 3 इंटू 3 + 4 म्यू। देन x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 11 + 12 म्यू। सो अब इस x की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड में रखनी है, यहाँ से x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5 में। तो यहाँ से एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, देन वैल्यू क्या सिंप्लीफाई हो जाएगी, x की वैल्यू है हमारे पास 11 + 12 म्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5। सो 4 mod 5 आ गया। देन यहाँ से क्या सिंप्लीफाई होगा, 12 म्यू इक्वल्स टू -7 + 4 mod 5 आ गया ना, -7 mod 5। सो यहाँ से क्या, ये हमें पता है, यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये इसमें 2 म्यू में, क्योंकि जो 12 रिमाइंडर क्या रखेगा, 2 म्यू रखेगा ना यहाँ से, क्योंकि 10 म्यू तो पूरा पूरा डिवाइजर है 5 का, पूरा पूरा डिवाइड होता है 5 से, यहाँ से 10 म्यू तो 10 म्यू यहाँ से प्रॉपर मल्टीपल है 5 का। देन यहाँ से क्या सिंप्लीफाई हो गया, 12 म्यू इक्वल्स टू -7 mod 5 को हमने लिख देना है यहाँ से, 2 म्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू -7 mod 5। एक एक्सप्रेशन ही आ गया, और एक एक्सप्रेशन हमें पता है 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 5। देन क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशंस को, क्या रिजल्ट आएगा, 2 म्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 5। देन म्यू इक्वल्स टू आ गया 4 mod 5। देन ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है म्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 + 5m। लाइक यहाँ से हमने m अज्यूम किया, m बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जैसे लाइक पिछले में हमने म्यू लिया था इंटीजर से, यहाँ से म्यू लैम्डा एंड देन m, यहाँ से ये वेरिएबल लिए हम। देन म्यू इक्वल्स टू आ गया 4 + 5m। सो 4 + 5m यहाँ से आ गया। अब अगर एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ से 6 है, 5 है, 4 है एंड 3 है। सो कोई भी एलिमेंट होगा वो 3 का मल्टीपल है एंड 4 का मल्टीपल है। देन अगर कोई एलिमेंट 4 का मल्टीपल है देन वो 2 का भी मल्टीपल ही है। देन 2 एंड 3 दोनों का मल्टीपल है, वो एलिमेंट 6 का मल्टीपल हो जाएगा ना। देन यहाँ से हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है वो 4 एंड 2 का दोनों का मल्टीपल आ गया, 4 एंड 3। देन यहाँ से 6 का अपने आप आ गया ना। देन यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ से जो म्यू है म्यू की वैल्यू हमने एक्सप्रेशन 7 में रख लेनी है, यहाँ से म्यू यहाँ रख देना है, x इक्वल्स टू 11 + 12 म्यू। देन x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 11 + 12 म्यू की वैल्यू 4 + 5m। देन 4 + 5m रखेंगे, देन x इज इक्वल्स टू 59 + 60m आ गया। ये है हमारे पास आंसर क्वेश्चन का। एंड डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए रिजल्ट डिफरेंट फाइंड होंगे एंड देन 6 से डिवाइड किया जाएगा इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ से अगर इसको 6 से डिवाइड किया जाएगा रिमाइंडर 5 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 एंड 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 रहेगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, एम की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए रिमाइंडर ही आएंगे। सो यहाँ से ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5.7। सो अ ट्राइंगल हैज़ perimeter of length 16 unit and a fixed base of length 6 unit. What is the maximum value of the area
द ट्राइंगल। सो यहाँ से ट्राइंगल की बात की है, सो ट्राइंगल के लिए अगर लेते हैं, पेरीमीटर हमें 16 दे दिया। सो पेरीमीटर लेटेस्ट टेक ट्राइंगल की साइड्स हम ए बी एंड सी अगर लेंगे, देन हमें पेरीमीटर 16 गिवन है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन फिक्स बेस में फिक्स कर दिया 6 है। सो एक साइड तो उसकी 6 है, फिक्स है। सो ए प्लस बी प्लस 6 इक्वल्स टू क्या आएगा 16। देन यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ए प्लस बी इक्वल्स टू 10 आ गया, राइट। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो यहाँ से एरिया निकालना है हमें ट्राइंगल का। सो पहले तो हमें रूल पता है, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड वन। सो यहाँ से टू साइड्स हमें ये पता है, टू साइड्स का जो सम आएगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। सो यहाँ से अगर ए बी सी की वैल्यू तो हमें गिवन है, सो ए और बी की कुछ इस टाइप से हमें वैल्यू लेनी है कि उसका सी के साथ कॉम्बिनेशन होकर दो का अगर सम करें देन थर्ड से ग्रेटर है, लाइक ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। सो ये अप्लाई करना है। सो अब अगर यहाँ से अप्लाई करेंगे, सो सी तो हमें फिक्स कर दिया 6 है, देन ए और बी की वैल्यू लेनी है कि ए प्लस बी का सम 10 आ जाए। सो ए प्लस बी की वैल्यू 10 आएगी, देन किस वैल्यू के लिए आएगी, 1 प्लस 9 के लिए, 2 प्लस 8 के लिए, 3 प्लस 7 के लिए, 4 प्लस 6 के लिए एंड देन 5 प्लस 5 के लिए। ये पार्टीशन पॉसिबल है। सो इन पार्टीशन से हमें सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, देन पहले देखना है कौन सी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। लाइक यहाँ से सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड वन। सो यहाँ से पहले तो ये पॉसिबिलिटी, ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। उसके बाद ही हम देखते हैं किससे एरिया मैक्सिमम आएगा। सो पहले तो हमें देखना है पॉसिबिलिटी कौन कौन सी पॉसिबल है। सो अगर 5 प्लस 5 ले लेते हैं, यानी 6 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 16 वाली कंडीशन तो फुलफिल होती है, साथ ही जो ट्राइंगल फॉर्मेशन वाली पॉसिबिलिटी है वो भी फॉलो होती है, क्योंकि 6 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आता है 11 एंड देन 11 ग्रेटर देन 5 एंड देन साथ ही अगर इन दोनों का सम करें देन तो भी 11 ग्रेटर देन 5 आएगा, और इन दोनों का सम करेंगे देन 10 इज ग्रेटर देन 5। सो पॉसिबल हो रहा है, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड वन, करेक्ट हो रहा है। सो ये कंडीशन पॉसिबल है। सिमिलरली 6 प्लस 4 अगर करेंगे देन क्या आएगा, 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 विच इज़ ग्रेटर देन 4। सिमिलरली 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 विच इज़ ग्रेटर देन 6। सो यहाँ भी कंडीशन फॉलो हो रही है एंड देन ये दोनों तो पॉसिबल है। थर्ड कंडीशन लेते हैं 6 प्लस 7 प्लस 3। सो 6 प्लस 7 प्लस 3 अगर लेंगे देन 6 प्लस 7 13 इज ग्रेटर देन 3 एंड देन 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 विच इज़ ग्रेटर देन 6 एंड देन 6 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 9 विच इज़ ग्रेटर देन 7। तो यहाँ से भी ट्राइंगल की बेसिक कंडीशन फॉलो हो रही है। सो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, 6 प्लस 2 प्लस 8। सो 6 प्लस 8 इक्वल्स टू क्या आता है 14 तो ग्रेटर देन 2 से, एंड 8 प्लस 2 10 वो ग्रेटर है 6 से, बट 6 प्लस 2 क्या आता है 8 कोई 8 से ग्रेटर नहीं है, 8 तो 8 के इक्वल है। सो ये कंडीशन यहाँ से डिस्कार्ड हो गई, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, देन यहाँ से पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली लास्ट कंडीशन बची है 9 प्लस 1 के लिए। सो 9 प्लस 1 के लिए अगर देखेंगे देन 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 ग्रेटर नहीं है 9 से। सो यहाँ से ये कंडीशन भी डिस्कार्ड हो गई। सो कौन कौन सी कंडीशन बची है, 6 प्लस 5 प्लस 5, 6 प्लस 4 एंड 6 प्लस 7 प्लस 3। सो ये कंडीशन 3 आई है हमारे पास, जिससे पैरामीटर 16 आ रहा है और ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है। सो यहाँ से अब अगर देखेंगे मैक्सिमम एरिया किस में आएगा, सो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो पेरीमीटर गिवन है एरिया उससे कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर से एरिया होगा पेरीमीटर बाई 2 इंटू पेरीमीटर बाई 2 माइनस ए पेरीमीटर पी बाई 2 माइनस बी पी बाई 2 माइनस सी का होल रूट। यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, 6 प्लस 5 थी फर्स्ट कंडीशन। सो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 5, वैल्यू पुट कर देनी एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे। देन क्या आएगा, यहाँ से आएगा 16/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो इसका होल रूट लेंगे, देन 3 इंटू 3 से 3 बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ से 6 का रूट क्या होता है 4, 3 इंटू 4 क्या आ रहा है 12 विच इज़ इक्वल टू 12 यूनिट स्क्वायर। एक एरिया दिया है। सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 8 इंटू 8 माइनस 6। सो 8 इंटू 8 माइनस 6 2 इंटू 2 इंटू 4। सो यहाँ से 2 आ जाएगा इन दोनों का रूट से बाहर, एंड देन 4 को हम लिख सकते हैं 4 का रूट 2
एंड 8 का रूट होता है 2√2। एक्सप्रेशन क्या है 8 इंटू √2, सो 8√2 यूनिट स्क्वायर। सेकेंड एरिया ये है। एंड देन लास्ट एरिया पे आते हैं। 3 एक्सप्रेशन थे हमारे पास यहाँ से, 1 2 3 ये पॉसिबल थे। थर्ड एक्सप्रेशन बाकी है 6 + 7 + 3। सो 6 + 7 + 3 पे अगर आते हैं देन यहाँ से आएगा 8। 16/2 को हमने 8 लिख लेना है पहले। सो ये क्या आएगा 8 × 2 × 3 × 5। सो इन दोनों का रूट 15 आएगा। सॉरी यहाँ से 15 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2, सॉरी ये 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 4। सो 4√15। सो यहाँ से अगर वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से √144 आई है, यहाँ से वैल्यू क्या आई है 64 × 2। 64 × 2 क्या आएगा 128 का रूट आई है। एंड यहाँ से 15 आएगा, सॉरी 15 × 16। देन आप यहाँ से फाइंड आउट अगर करेंगे इन तीनों से, यहाँ से 12 आ रहा है, यहाँ से 8 × √2 आ रहा है, एंड यहाँ से 4 × √15 आ रहा है। देन इनमें सबसे ग्रेटर कौन सी वैल्यू है ये आ रही है। तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या आ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इज 12 यूनिट स्क्वायर फॉर 6 + 4 5 + 5 मतलब 6 5 एंड 5। देन यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, a triangle has perimeter of length 16 unit, has fixed base 6 unit. What is the maximum value of the area of the triangle? एरिया ऑफ द ट्राइंगल है हमारे पास 12 यूनिट स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 12 यूनिट स्क्वायर आंसर आ गया। सो आज के इस वीडियो में हमने NBHM 2019 में पूछे गए पीएचडी एग्जाम के टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।